Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square and t is measured in second. What is its velocity at t equal to 0 second and t equal to 2.0 second? What is the average velocity between t equal to 2.0 second and t equal to 4.0 second? Given data is the equation of x, which is a plus bt square, और इसके साथ साथ हमें a की वैल्यू भी दी है, वो है 8.5 मीटर एंड b इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो कि होता है v इक्वल टू dx बाय dt। इसके लिए हम जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ ए साथ में डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो इसका जो पहला पार्ट है यहाँ पर ए एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। यहां पर हम b को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 2b टी। तो इसका मतलब हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बनेगा 2bt। अब हम पहला इंटरवल लेते हैं जो कि हमें दिया है 0 सेकंड के लिए। तो पहला पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं, उसमें हम जो t की वैल्यू है वो 0 लेंगे, तो जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी v एट 0 इक्वल्स टू 2 इंटू जो b की वैल्यू है वो हम रखेंगे तो वो है 2.5 और t की वैल्यू है 0। तो पूरा सॉल्व होने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। हिंस द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी यहां पर रेस्ट पर होगी। पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 2 सेकेंड पर निकालना है, दैट मीन्स t इज 2 सेकेंड। सो द वेलोसिटी विल बी एट 2 सेकेंड 2 इंटू b, और b की वैल्यू है 2.5 और यहां पर हम टाइम लेंगे 2 सेकेंड्स का, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। Hence, the velocity at t equal to 2 second is 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो हम देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होगा x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। मतलब पहली पोजीशन x1, उसके बाद में जो आपको मिलेगी x2 और इनका जो ड्यूरेशन है वो दैट मीन्स t1 और t2। तो इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी हैं, जैसे हमें जो इंटरवल दिया है वो दिया है t इक्वल टू 2.0 सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज t इक्वल टू 4.0 सेकेंड। तो इन दोनों कंडीशन में हम x की वैल्यू और निकाल लेते हैं जो इक्वेशन हमें दी है उसकी हेल्प से। पहले हम निकालते हैं x1 की वैल्यू।
तो वो हमें मिलेगी a प्लस बी टी वन का स्क्वायर। तो यहां से x1 हमारा बनेगा, a की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं वो है 8.5, फिर इसके बाद b की वैल्यू हमें दी है 2.5 और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो है हमारा 2 सेकेंड का। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा 18.5 मीटर। सेम हम निकालेंगे अब x2 की वैल्यू। तो x2 भी हमारा बनेगा a प्लस बी, यहां पर हम टाइम लेंगे दूसरा वाला, तो उसको नाम दिया हमने t2। तो फिर ये बन जाएगा x2 इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 स्क्वायर। After solving this, we will get the value of x2 which is 48.5 मीटर। अब हम ये वैल्यू हमारी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हम वापस से लिखेंगे, ये होगा x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, और जो वैल्यूज हमारे पास है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो x2 है 48.5, x1 है हमारा 18.5 और t2 की वैल्यू है 4 और t1 की वैल्यू है 2। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी इज 15 meter per second at the interval of t equal to 2 and 4 seconds. I hope you understand the explanation. Thank you.